करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय में पदस्थ अंशकालिक साफ सफाई पार्ट टाइम पीटीएस के कर्मचारी आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन को देने पहुंचे। ज्ञापन नहीं मिलने पर हुए निराश। दर दर भटकने के बाद भी नहीं सुन रही सरकार, हो रहे परेशान। 4,563 रुपये के वेतन में नहीं चल पा रहा परिवार। 20-20, 25-25 वर्ष कार्य करने के बाद भी ना ही नियमित हो रही, ना ही वेतन बढ़ाया जा रहा है। 4,563 रुपये में हम इस कदर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। शायद ही कोई जानता है। सरकार से है गुजारिश पर गुजारिश कर रहे हैं, परंतु सरकार हम गरीब परिवार पर ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। भोपाल में भी कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, पर इसका असर अभी तक देखने को नहीं मिला। मैं कामता प्रसाद कुशवाहा पीटीएस अध्यक्ष जिला सतना से आया हूं और हमारे साथ में कई ज़िले से लोग आए हुए हैं। हम लोगों की मांगे हैं, कम से कम 25 से 30 साल हो गए, कुछ लोग तो बुढ़े हो गए हैं और आज तक हम लोगों को सरकार ने कुछ नहीं दिया। हम लोगों की मांगे थी तो आज हम लोग ने संयुक्त मोर्चा के साथ में आए हुए थे। सम्माननीय पांडे जी, अशोक पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ सम्मिलित हुए थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को उससे कोई रिजल्ट सामने आने की उम्मीद नहीं जची। तो अभी हम लोग सम्माननीय राज्य मंत्री महोदय जी के यहाँ आए हुए हैं और यहाँ मंत्री जी तो नहीं मिल पाए हैं, पर उनकी गेट के सामने हम लोग धरना में बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो शाम तक अगर आएंगे तो मैं यहीं बैठे मिलूँगा। और इसी उम्मीद के साथ और ये भी विचार बना के आए कि हम लोग अभी मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे और वहाँ भी सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। आप कितने वर्षों से? सर मैं 30 से 32 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, लेकिन आज तक सरकार हमारी कुछ काम नहीं कर पाई। अभी तक आप कितनी जगह ज्ञापन दे चुके हैं? सर अभी तक हमने मुख्यमंत्री, कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त और अपने डायरेक्टरेट में भी, भोपाल में भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या कहना पड़ रहा है उनका? सर वो कुछ सुनते ही नहीं हम लोगों का। तो क्या लगता है आपको, चुनाव के 2 महीने रह गए हैं, चुनाव से पहले क्या आपकी मांगे पूरी होगी? जी, हमको पूरी उम्मीद है कि सम्माननीय राज्य मंत्री महोदय जी एवं मुख्यमंत्री महोदय जी हम लोगों की मांगों को जरूर सुनेंगे, क्योंकि चुनाव सामने लगा हुआ है। अगर वो हम लोगों की मांगों को नहीं सुनते हैं तो हम लोग भी आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कई वर्षों से आप भोपाल एवं अन्य जिलों में भी धरना प्रदर्शन करते जी होते रहे सर, कोई निराकरण नहीं हो पा रहा? अभी तक नहीं हुआ सर, कोई निराकरण नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका असर चुनावी माहौल में देखने को जी सर, बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे सर। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो अभी परेशान हो रहे हैं? सर मध्य प्रदेश में हमारे आयुष विभाग से 1800 से 2000 कर्मचारी हैं और सभी परेशान हुए हैं सर। ये तो खाली आयुर्वेद के हैं, इसके आगे और में सचिवों की मांगे पूरी हो गई, संविदा वाले की हो गई, सबकी मांगे पूरी हो गई और आपकी कहीं ना कहीं सरकार सुन नहीं पा रही है। जी सर, अभी एक्चुअली क्या है कि हमारा जो परिवार है, ये पीटीएस परिवार है, बहुत गरीब परिवार है। सब लोग धरना प्रदर्शन में ज़्यादा संख्या में आ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी संख्या कम हो जाती है पहुंचने में। इसी कारण हो सकता है सरकार हमारी नहीं सुन रही है। कितनी तनख्वाह मिलती होगी वैसे? सर हम लोगों को महीने में 4563 रुपये मिलता है मात्र। क्या 4563 में आपका घर परिवार चल पाता है? नहीं चल पाता सर। हमारे बच्चे कहते हैं पापा ये लाओ वो लाओ, हम लोग उनकी मांगे पूरे नहीं कर पा रहे हैं सर, लोग अच्छी जगह में पढ़ा पा रहे हैं सर। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामाधार काछी। आपकी उम्र क्या हो गई होगी दादा? मेरी उम्र सर 53 वर्ष। और आपको कार्य करते हुए कर्मचारी का कितने वर्ष हो गए? मुझे आज 27वां साल चल रहा है। कितनी तनख्वाह मिलती होगी दादा आपको? बस वही 4000 4500 हाँ। 63। तो क्या सर दादा इतनी तनख्वाह में आपका घर परिवार चला पाते हैं क्या आप? क्या करें, कभी भूखे रहे, कभी प्यासे रहे, कभी कुछ किए, कभी मजदूरी करके खाए, यही करते हैं। तो अब क्या निर्णय, क्या माननीय मुख्यमंत्री से मांगे हैं अपनी? अब हमें यही चाहिए कि हमें पेट का यापन मिले। जी जी। आप कहाँ से हैं दादा? मैं सतना जिला से हूँ। जी। तो आपको बताइए, आपका घर परिवार पोषण हो पाता है 4563 में? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, हम लोग बहुत परेशान हैं। ना हम लोगों को किसी प्रकार की शासन की योजना का भी लाभ नहीं मिलता है, ना बीपीएल का मिलता है और ना आवास का मिलता है। लोग वहाँ पे ये कहते हैं कि तुम लोग कर्मचारी हो और शासन हम लोगों को कर्मचारी श्रेणी में रखे नहीं है, ना कर्मचारी मानते हैं। हम लोग 4000 रुपये में कैसे जीवन यापन करें सर? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रविंद्र गंगारे, मैं खरगोन ज़िले से हूँ। मेरे को ये आयुष विभाग में जॉब करते करते 10 साल हो गए हैं और शासन हमारे को बोलता है कि आप पार्ट टाइम पे हो, लेकिन पार्ट टाइम शासन बोलता है, लेकिन प्रशासन हमसे फुल टाइम काम लेते हैं। हमारा काम ये है कि सुबह से हॉस्पिटल खोल देना
और वो वहाँ के साफ़ सफाई कर ले। इसके अलावा भी हमारे से अन्य काम करवाते प्रशासन, जैसे कि कभी ड्रेसिंग वाले आ जाते तो उनकी ड्रेसिंग भी करना पड़ती है। लेकिन अन्य हॉस्पिटल के गांव है उनमें शिविर भी लगाना पड़ता है। तो हमसे अन्य जैसे काम लेते हैं तो हमारे को पार्ट टाइम से फुल टाइम किया जाए, वो कलेक्टर दर पूरा 10,000 रुपये वेतन दिया जाए। जैसे दादा की 60 साल उम्र हो गई, 27 साल कार्य करते हो गए हो, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार अभी चुनाव से पहले मांगे पूरी करेंगी तो सर कि आपकी भी ओर में निकल जाएगी? देखो सर, ऐसा है कि चुनाव से पहले उम्मीद है कि शासन कभी कर दे हमारी मांग पूरी तो ठीक है, नहीं तो फिर शासन को चुनाव का परिणाम दिखाएंगे हम।